नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानने वाले हैं आरसीटी के बारे में, यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी रूट कनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। इससे पहले मैंने रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में जाके रूट कनाल ट्रीटमेंट अगर सर्च करोगे तो आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट के वीडियोस मिल जाएंगे। हो सके तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे पहले तो मैंने आपको बताया रूट कनाल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, वो क्या होता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। रूट कनाल ट्रीटमेंट एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहता है। जब भी आपके दांतों में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा या फिर इन्फेक्शन होगा, दांतों के नीचे इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग आ जाती है, तो रूट कनाल करके हम उस दांत का दर्द पूरी तरह से ठीक करते हैं और वो आपको दांत निकालवाना भी नहीं पड़ता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट में दांत बचाया जाता है, दांत निकालवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्शन है वो निकाल देते हैं। दांत में से इन्फेक्टेड जो भी पल्प टिश्यू रहेगा उसको हम निकाल देते हैं और वहाँ पे दांत की जो नई नसें हैं उसे हम डाल देते हैं और फिर ऊपर से फिलिंग मटेरियल यूज़ करके उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। ये कंप्लीट रूट कनाल का एक प्रोसीजर होता है। तो रूट कनाल करते वक्त काफ़ी बार पेशेंट को काफ़ी पेन फील होता है। अब ये पेन का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका जो क्लिनिशियन है उसका वर्क कैसा है, दांत के नीचे इन्फेक्शन कितना है, वो एक्यूट पेन है, क्रोनिक पेन है, कौन से दांत में दर्द है, इन सारी चीज़ों के ऊपर रूट कनाल करते वक्त कितना पेन होता है ये सब डिपेंड करता है। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करने से आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिए, उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना भी मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए, रूट कनाल करने की नौबत क्यों आती है हमारे दांतों में जब सड़न शुरू होती है या फिर हमारे दांतों को जब कीड़ा लगता है, तो और वो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उस चीज़ के तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उसी के कारण जो भी हमारे दांत में सड़न लगती है वो दांत के और नीचे नीचे चले जाती है और फिर दांत का जो हमारा एक नर्व रहता है जिसे हम पल्प टिश्यू बोलते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट रहता है, वहाँ तक अगर आपकी दांतों की सड़न चली गई तो फिर आपको दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू होता है और फिर वो दर्द कम करने के लिए हमें या तो दांत निकालवाना पड़ता है या फिर हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी आपके दांतों में सड़न लगती है तो फिर आपको तुरंत जो भी दांत में सड़न लगी है और वो अगर ऊपर ऊपर रहेगी तो आपको वहाँ पे फीलिंग करके लेना है। फीलिंग यानी आप एक कंपोजिट जो सीमेंट आता है उससे फीलिंग कर सकते हो या फिर आप अमलगम फीलिंग कर सकते हो। डेंटल फीलिंग्स के अलग अलग टाइप रहते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा या फिर जो भी आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे वो आप फीलिंग कर सकते हो, ताकि फिर से वो जो सड़न है वो और दांत के अंदर तक ना जाए और फिर आपको दर्द शुरू ना हो जाए। सो आपको एक ये ऑप्शन है कि आपके दांत में जब कभी सड़न लगेगी या फिर आपको कहीं आपके दांत पे अगर ब्लैक स्पॉट दिखता है तो उसको प्रिवेंटिव मेजर बोल के आपको उसमें डेंटल फीलिंग करके लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक बात हो गई। एक दूसरी बात ये है कि आपको जो आपके दांतों की जो सफाई है, आपका जो ओरल हाइजीन है, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको लेना पड़ेगा। आपको डेली फ्लॉस करना पड़ेगा, आपको डेली ब्रशिंग करना पड़ेगा। 2 टाइम ब्रश करो, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो 1 टाइम ब्रश करो, लेकिन वो अच्छे से करो। और अगर आपको इवनिंग में भी ब्रश आप अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इवनिंग में ब्रश नहीं कर सकते हो तो अच्छे से कुल्ला करो। जब भी आप इवनिंग में खाना खाओगे उसके बाद अच्छे से कुल्ला करो और अच्छे से फ्लॉस करो। क्या होता है ना, जब कभी अपन इवनिंग में या फिर रात में खाना खाते हैं, अगर आप उसमें आपके दांतों की या फिर मुंह की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे कैरीज यानी दांत में कीड़ा लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपके जो ओरल हाइजीन है उसका आपको परफेक्टली अच्छे से ध्यान रखना नेसेसरी है या कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप टोबैको या फिर गुटखा, पान मसाला, ऐसी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे या फिर ये सब चीज़ें खाते होंगे तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी हैबिट्स को आपको क्विट करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके दांतों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है।
इससे काफ़ी दांतों की हमारी प्रॉब्लम्स आगे चल के बढ़ जाती है। और एक इसका तीसरा मेथड है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग करना बहुत नेसेसरी है। अभी ऑयल पुलिंग क्या रहता है इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन इन शॉर्ट बताता हूँ कि आपको मुंह में कोकोनट ऑयल जो रहता है उसको लेके अच्छे से 8-10 मिनट तक घुमाना है और फिर उसको थूक देना है और फिर उसके बाद पानी से आप नॉर्मल वाटर से कुल्ला कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, जो भी प्लाक एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो भी दांतों के ऊपर प्लाक जम रहा है, जब आप ऑयल पुलिंग करते हो तो वो प्लाक पूरी तरीके से निकल जाता है। और फिर प्लाक नहीं जमता है तो इसके वजह से फिर जो भी बैक्टीरियल अटैक होने वाला है दांतों की जो सबसे बाहरी परत है वो फिर नहीं होता है और फिर दांत का जो कंडीशन ओवरऑल जो आपका ओरल कंडीशन है, ओरल हेल्थ है, वो अच्छे से मेंटेन रहता है। तो बस आपको ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपको फिर कभी ज़िंदगी में रूट कनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके दांत काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे और आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसे ही नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।